पर धन धूल समान है, पर त्रिया मास समान, इतने में हरि नाय मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास संत ने कहा है कि दूसरे का धन धूल के समान है, दूसरे की स्त्री माँ के समान है। अगर दो ही व्रतों का अगर हम पालन करते हैं तो भगवान से मिलने में हमें कोई ज्यादा विलम्ब नहीं लगता। ब्रह्मानंद सरस्वती बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं और बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा हमारे सभी साथियों पर, सभी दोस्तों पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं बाबा श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से और उनसे पूछते हैं कि हमारे जीवन में दिवाली का क्या महत्व है। हेलो प्रिय भक्तजनों, सभी देशवासियों को, भारतवासियों को स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का शुभ आशीर्वाद स्वीकार करें जी। दीपावली का जो हमारा पर्व है ये आज से नहीं, प्राचीन समय से ही मनाया जाता है। जिस समय भगवान श्री राम माता सीता को रावण चुरा कर ले गया था तो उनको परास्त करके और जो है अयोध्यापुरी 14 वर्ष के बाद में जब वापस आए तो उनकी याददाश्ती में, खुशी में सभी देशवासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया। तभी से ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भक्तजनों, हमें भी इससे यही शिक्षा मिलती है कि भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो हमें भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा के अंदर बाबा इंसान की मर्यादा क्या होनी चाहिए? यहाँ पे सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। माँ बहन सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरे धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए, दूसरे की स्त्री को पत्नी माँ के समान समझना चाहिए, दूसरे की पत्नी को। ये हमारा धर्म है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो है जीवों पे दया करनी चाहिए और हमें अपने धर्म पे चलना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अज्ञान, अज्ञान हमें कभी करना नहीं चाहिए। कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो दिया सब भगवान ने हमें, वो सब कुछ है जो हमें परमात्मा ने दिया है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कभी दूसरे के धन पर, दूसरे की स्त्री पर, दूसरे की जमीन जायदाद पर हमें अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, शिक्षा देता है। जो हमें भगवान ने दिया उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। और शिक्षा ही सबसे बड़े संस्कार होते हैं जीव के, जिनसे जीवों का कल्याण होता है। पर धन धूल समान है, पर त्रिया मास समान, इतने में हरि नाय मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास संत ने कहा है कि दूसरे का धन धूल के समान है, दूसरे की स्त्री माँ के समान है। अगर दो ही व्रतों का अगर हम पालन करते हैं तो भगवान से मिलने में हमें कोई ज्यादा विलम्ब नहीं लगता। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझे। इन दो ही धर्मों को पालन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी, यही हमारा धर्म है और सनातन धर्म है। और मर्यादा में भी भगवान ने जब आए तो 14 वर्ष तक रहे तो भगवान ने मर्यादा बनाई हम लोगों के कल्याण के लिए। अगर हम उनका पालन करें तो हमारा भी वैसा ही कल्याण आज भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जो भी हम कुछ भोगते हैं वो अपने कर्मों का ही सुख है, दुख है, कर्मों का लेख, सब कर्मों का लेख है। ये कभी 7 जन्म तक भी मिटता नहीं है। कोई कितनी भी चतुराई करो, कर्म का लेख नहीं मिटता है। लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। तो भक्त लोगों, आप जो है संतों के पास जैसे जाते हो तो नाना प्रकार के संत लोगों से प्रश्न करते हैं, तो संत आपकी जो है समाधान करते हैं, बात का संतुष्टि करते हैं आपकी, जिससे आपको अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, सदमार्ग पर चलाते हैं। क्योंकि संसार में एक संत ही ऐसे होते हैं जो भूले भटके प्राणियों को, मार्ग भटक गए हैं, उनको सही सनातन मार्ग पे चलाना संतों का ये सबसे बड़ा भजन तपस्या है। बाबा आपने वैराग्य क्यों लिया? आप कैसे संत बन गए? कुछ अपने बारे में बताइए। हमारे बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो संत किसी के दबाव से नहीं बनना चाहिए। संत बनना चाहिए जब हमारी आत्मा और मन कहे तो हमें बनना चाहिए। हम वृंदावन का हमारा निवास स्थान है श्री धाम वृंदावन में। तो श्री धाम वृंदावन में
बहुत संत आते थे, एक से एक तपेश्वरी संत दूर दूर से आते थे। वहाँ भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी विराजमान हैं। और जमुना जी बीच में पड़ती है, जमुना जी के पार में श्री लक्ष्मी महारानी विराजमान है। बरसाने में राधा रानी जी विराजमान है। तो इसी में ये 84 कोस में आता है एक सौंद बस्ती, जो ऐतिहासिक गांव है प्राचीन समय से ही, और परिक्रमा में ही पड़ता है। लालदास मठ पड़ता है पहले ही प्रवेश होते ही। तो यहाँ पर भक्ति जागृत है, सभी लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं। हिंदू लोगों की बस्तियाँ हैं और किसी प्रकार की कोई छल कपट दगाबाजी चोरी बेईमानी नहीं होती है, कुछ नहीं रहता है। बहुत एकदम ईमानदारी इलाका है, जहाँ जीव आराम से सुख से भगवान का भजन कर सकता है। हम भ्रमण करते करते हमने गांव के पास में हमारे जब संत आते थे तो उनके साथ में हमारा सत्संग होता था, उनकी हम सत्संग सुनते थे। तो उनकी वाणी को सुनकर, अमृतमय वाणी को, सत्संग को, तो हमारे आत्मा ये कहती थी ये संसार सब व्यर्थ है, इसमें कुछ नहीं, ये सब माया का जंजाल है, कुछ नहीं, ये सब माया का जंजाल है। इससे तो हम भगवान का नाम लेंगे तो अच्छा रहता है। तो हमने प्रारंभ से ही, शुरू से ही हमको ऐसा रंग चढ़ा सत्संगति का। भगवान तब से आपका मन बदल गया, जब से बदल गया था, ध्यान बदल गया हमारा। वैराग धारण कर लिया आपने। और इस मार्ग पर आने का सबसे पहला उद्देश्य होता है ध्यान से। तो हमारा ध्यान जो है संतों के साथ ऐसा जुड़ा कि ध्यान इसी में हमारा लग गया। ध्यान मूलम, तो भक्ति की जड़ ध्यान होती है। यहाँ से भक्ति प्रकट हो गई हमारे हृदय में। किसी के दबाव से, किसी के कहने से हमने संत वैराग्य संन्यास नहीं लिया। बाबा आप यहाँ एकांत में रहते हो, जंगल में रहते हो, कभी आपको भय नहीं लगता अकेले रहते जैसे आप यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, भय जिसको लगता है, जिसने कोई भय का काम कर रखा हो, जिसके पास धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, या किसी का उससे वाद विवाद है, या उसके पास कोई सोना चांदी गढ़ा हुआ है, या कोई नौकरी पेशे का पैसा ज़्यादा आता है, या कोई खजाना है, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक दो अक्षर का नाम, परमात्मा का नाम रहता है। कलयुग की यही भक्ति होती है। भगवान ने भी यही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव त्रय पारा, अमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सब सपन के समान है। संतों ने हमें ऐसा आदेश उपदेश किया, तो उनकी संत गुरुओं की वाणी को हमने प्राप्त कर लिया, धारण किया। फिर हमने उसी तरीके से संन्यास में अपना मन लगाया। तो अपना घर छोड़ करके हम त्याग पत्र करके निकल पड़े संन्यास में। तो जगह जगह गांव बस्तियों में भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। और भोजन जहां हमें ज़रूरत पड़े, एक रोटी की, दो रोटी की, चार रोटी की, चार रोटी तक हमारा भोजन सीमित है, तो हम अपना 3-4 रोटी लेकर के अपना भोजन कर लिया करें। सब्जी रख दिया उसने, सब्जी से नहीं रखा तो अपना भोजन करके अपना पानी पी लिया। और भगवान का नाम जपते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वही मंत्र है जिसको जपने पर जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ में जा कर के आदेश किया था गुरु गोरखनाथ को बाबा मच्छंदर नाथ ने। तो वो वहाँ जाकर इस मंत्र को जपने लगे। इसकी शक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। अगर कोई ऐसे दृढ़ता पूर्वक मन लगाकर एकाग्र चित्त से जपता चला जाता है, जपता रहता है, तो जब मंत्र शक्ति बढ़ती है तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जब सच्चित आनंद स्वरूप जीव हो जाता है, उसके मन में कोई काम क्रोध मद लोभ मोह माया बेकार नहीं रहता है। ऐसे ही भगवान श्री राम थे तो समुद्र जी थे, भगवान का 2 बार प्राकट्य हुआ है इस धराधाम पर। एक बार तो त्रेता में राम बन के आए थे, और एक बार फिर द्वापर में कृष्ण बन के आए थे। द्वापर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, त्रेता में भगवान श्री राम का हुआ भगत लोग। तो इस तरीके से भगवान दोनों बार हम लोगों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आए। और वो आना ही क्या, वो तो हमेशा सब जल में रहते हैं। ऐसा तो संसार में कुछ है ही नहीं है, ये कण भी नहीं है जिसके अंदर परमात्मा विराजमान नहीं है। ठीक है, हाँ, सबके अंदर रहते हैं। अब यहीं पर हम
अपनी वाणी का जो है विश्राम करेंगे और आप लोगों को जो है सनातन पर्व जो है हमारा दीपावली है, भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में जो मनाई जाती है, इसी के साथ में दो वचन कह करके अब हम अपनी वाणी को विश्राम करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।